प्रिय दोस्तों, मेरे कथा कहानी ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करती हूँ आज का प्यारा प्रसंग, प्यारी कहानी। यह कहानी उन दिनों की है जब कलिंग देश में राजा बुद्धिवर्धन का शासन था। राजा बुद्धिवर्धन अपनी प्रजा की सुख सुविधा के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं अमल में लाते थे, लेकिन बड़ा राज्य होने के कारण राज्य के किसी न किसी क्षेत्र में अशांति और अराजकता बनी ही रहती थी। प्रतिदिन राजा से मिलने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से अनेक लोग राज दरबार में पहुंचते थे, किंतु हर किसी से मिलना, उनकी समस्याएं हल करना राजा के लिए संभव नहीं हो पाता था। इससे वे लोग राजा से असंतुष्ट हो जाते थे। वे यह बात भली भांति समझते थे कि अकेले राजा कितने लोगों की शिकायतें सुन सकता है, फिर भी राजा के दर्शन का अवसर न पाकर उन्हें दुख अवश्य होता। यह समस्या हल करने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। वे सोचे कि किसी एक समर्थ, बुद्धिमान तथा चरित्रवान व्यक्ति का चुनाव करके उसको राज्य और प्रजा के बीच की श्रृंखला के रूप में नियुक्त किया जाए। उसका काम होगा जनता की शिकायतों और समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर उनको हल करने के उपाय तथा उन पर विभागों तथा शाखा कार्यालयों के अधिकारियों को मालूम करके उन कार्यक्रमों को अमल में लाने की विधि का निरीक्षण करना। उसका एक अन्य काम यह भी होगा कि अत्यंत मुख्य विषय के बारे में राजा से निवेदन करना। अपने ये विचार राजा ने अपने मंत्री समोदत के समक्ष रखे। समोदत को प्रजा प्रतिनिधि की नियुक्ति का विचार बहुत अच्छा लगा। उसने राजा से कहा, महाराज, आपका विचार बहुत उत्तम है। देश का शासन यदि सुचारू रूप से चलाना है तो इस प्रकार के पद की नितांत आवश्यकता है, परंतु अपने प्रजा प्रतिनिधि पद के लिए जिन गुणों को आवश्यक माना है उनके साथ उसके अंदर सहनशीलता, अनुशासन, प्रियता और जनता के बीच एकता स्थापित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। हम शीघ्र ऐसे आदमी की खोज करेंगे। राजा को समोदत का यह विचार बहुत पसंद आया। प्रजा प्रतिनिधि में जिन विशेष गुणों का होना आवश्यक है उन्हें समोदत ने बिल्कुल ठीक समझा था। राजा ने समोदत की चतुराई की प्रशंसा की। इसके बाद शीघ्र ही प्रजा प्रतिनिधि पद के लिए आवेदकों की मांग करते हुए राज्य के कोने कोने में ढिंढोरा पिटवाया गया। कई आवेदक आए और उनकी परीक्षा ली गई। राज्य भर के होनहार, बुद्धिमान नौजवान इस नए अधिकार पद की लालसा से परीक्षा के लिए आए थे। शुरू में सबसे एक जैसे प्रश्न पूछे गए, फिर एक की अलग से परीक्षा ली गई। अंत में एक वक्तृत्व प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन वक्त पर जो विषय दिया जाएगा उस पर वक्तृता देनी थी। उस परीक्षा में आखिर सुकुमार एवं गुणनशील नाम के दो युवक राजा बुद्धिवर्धन और समोदत को पसंद आए, पर जब इन दोनों में से केवल एक ही का चुनाव करने का प्रश्न उठा तब राजा बुद्धिवर्धन ने तो राजकुमार का चयन किया और महामंत्री समोदत ने गुणनशील नामक युवक का चयन किया। इस पर राजा बुद्धिवर्धन ने समोदत से कहा, महामंत्री, मैं यह नहीं जानता कि मेरा निर्णय ही अंतिम है। मैं स्वयं जानता हूँ कि शासन के कार्यों व अधिकारियों की नियुक्ति के काम में भी आप अपार प्रज्ञा रखते हैं, लेकिन आज पहली बार ही हम दोनों के विचारों में भिन्नता दिखाई दी। इसलिए हमारे द्वारा चुने गए उम्मीदवारों को हम राजगुरु श्वेतांग के पास भेजेंगे। वह उनके निर्णय को स्वीकार करेंगे। राजा का यह विचार महामंत्री समोदत को खूब भाया। जब दो व्यक्तियों में मतभेद होता है तब किसी तीसरे सुयोग्य व्यक्ति की राय लेना ही समुचित होता है। फिर सुकुमार और गुणनशील को तुरंत राजगुरु श्वेतांग के पास भेज दिया गया। दूसरे दिन प्रातः दोनों युवक गुरु के यहाँ से लौटकर राजमहल में पहुँचे। महामंत्री समोदत भी वहाँ उपस्थित थे। मंत्री दोनों युवकों से पूछे कि गुरुजी हमारे लिए क्या संदेश दिए हैं। दोनों उम्मीदवारों ने इसके उत्तर में अपनी अपनी वह चीजें जो उन्हें गुरुजी से प्राप्त हुई थी उनके सामने रखी। कुमार और गुणनशील ने एक ही स्वर में बोले कि राजगुरु श्वेतांग ने हमसे कुछ कहा नहीं, मगर इन चीजों को आकर आपके हाथों सौंपने का आदेश दिया है।
महामंत्री समोदत ने दोनों चीजें देखी। सुकुमार एक कुल्हाड़ी लाया था और गुणनशील एक सुई। दोनों चीजें देखकर महामंत्री समोदत मुस्कुरा उठे, मगर राजा ने मंत्री की ओर आश्चर्य से इस प्रकार देखा मानो उन वस्तुओं को भेजने का गूढ़ अर्थ उसकी समझ में न आया हो। महामंत्री समोदत ने कहा, महाराज, गुरुजी के भाव को मैं समझ गया हूँ, लेकिन उनका आशय इन नौजवानों के मुंह से कहलवाना भी इनकी मेधा की एक और परीक्षा प्रमाणित होगी। इसलिए अपनी अपनी लाई चीजों का अर्थ यह स्वयं बताएंगे। इस पर राजा वर्धन बोले कि ठीक है, आप इनसे पूछिए कि ये जो सामान लेकर आए हैं उसका संकेत क्या है। प्रशंसा और अभिमान भरे स्वर में सुकुमार तत्काल बोला, महाराज, मुझे लगता है कि श्वेतांग गुरुजी ने इस कुल्हाड़ी के माध्यम से मेरी सामर्थ्य जताने का प्रयत्न किया है। यह कुल्हाड़ी जिस प्रकार पैनी और दमक रही है, उसी प्रकार मेरी मेधा भी तेज और प्रकाशमान है। यह कुल्हाड़ी जिस प्रकार भारी वृक्ष के तने को भी काट सकती है, उसी प्रकार मेरी मेधा भी कठिन से कठिन समस्याओं की भी आसानी से हल कर सकती है। गुरुजी द्वारा यह वस्तु मुझे प्रदान करने का तात्पर्य है कि यही मेरी मेधा की कसौटी है। इसलिए मेरा विचार है कि गुरु श्वेतांक ने मुझको ही प्रजा प्रतिनिधि पद के लिए चुना है। सुकुमार की व्याख्या सुनकर राजा के चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता खिल उठी मानो उसके कथन से वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए हों। इसके बाद गुणनशील ने अत्यंत विनय पूर्वक अपना पक्ष उनके सम्मुख रखा। उसने कहा, देव, कृपया आप यह नहीं सोचिए कि मैं अपने साथी उम्मीदवार का अपमान कर रहा हूँ। सुकुमार ने कुल्हाड़ी के बारे में जो कुछ भी कहा है वह सब सत्य ही है, लेकिन वह एक बात भूल गया है, वृक्ष चाहे बबूल का हो अथवा चंदन का, कुल्हाड़ी एक इकाई में स्थित वस्तु के टुकड़े करने का काम करती है, परंतु सुई आकृति में छोटी क्यों न हो, फटकर दो भागों में विभक्त वस्त्र को सिलकर पुनः एक कर देती है। इसलिए कुल्हाड़ी जहाँ विनाश का प्रतीक है, वही सुई एकता का प्रतीक है। गुणनशील की यह बातें सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया और महामंत्री समोदत की ओर देखने लगा। तब समोदत ने राजा को समझाया, राजन, गुणनशील का कथन पूर्णतः सत्य है। वैसे सुकुमार बुद्धिमान अवश्य है, लेकिन उसके अंदर सहनशीलता और एकता का भाव कम है। हमने प्रजा प्रतिनिधि के लिए जिन गुणों की आवश्यकता का अनुभव किया, उन्हीं को गुरु श्वेतांक ने भी मान्यता देकर गुणनशील का चयन किया है। उनका चुनाव कितना सार्थक, इन दोनों के बयानों से आप समझ गए होंगे। आकृति में बड़ी व पैनी वस्तु को गुरु श्वेतांक से पाकर सुकुमार ने सोचा कि यह पद उसी को प्राप्त होगा और उस विचार से उसके मन में अहंकार का भय पैदा हो गया। लेकिन सही समझ से उक्त पद को अपना ही मानने के बावजूद भी गुणनशील अपनी वस्तु का मर्म बताकर विनय पूर्वक मौन रह गया। इसलिए प्रजा प्रतिनिधि के पद के लिए सभी दृष्टि से वही एक सुयोग्य व्यक्ति है। प्रधानमंत्री का सुझाव सुनकर राजा बुद्धिवर्धन संतुष्ट हो गया और उसने गुणनशील की नियुक्ति प्रजा प्रतिनिधि के पद पर कर दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही कथा कहानी सुनते रहने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।